देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के बाद विधानसभा और लोकसभा उपचुनावों का ऐलान करना भूल गए। बाद में अपनी गलती मानते हुए उन्होंने कहा, ओके, सॉरी। उपचुनाव भी होने हैं। आयोग ने 15 राज्यों की 50 लोकसभा विधानसभा सीटों पर उपचुनावों का ऐलान किया है। भारत द्वारा कनाडा से उच्चायुक्त समेत कई राजनयिकों को वापस बुलाए जाने और कनाडा के कई राजनयिकों को निष्कासित किए जाने के बाद कनाडाई पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने कहा है, कनाडा के अधिकांश लोग जस्टिन ट्रूडो सरकार से बेहद तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा, कनाडा के लोग संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते और मीडिया व ट्रूडो को विश्वसनीय नहीं मानते। जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का शुद्ध मुनाफा पिछले साल की समान अवधि से 5% घटकर 16,563 रुपए करोड़ रहने के बाद उसके शेयर मंगलवार को 2.09% टूटकर 2,687 रुपए 90 पैसे पर बंद हुए। रिलायंस के शेयर 8 जुलाई 2024 को 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 3,217 रुपए 90 पैसे पर थे और तब से उसके शेयर करीब 20% टूट चुके हैं। आयुष वेलनेस लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 83 रुपए 94 पैसे पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों में लगातार 6 दिन से अपर सर्किट लग रहा व इसने इस साल निवेशकों को अब तक करीब 1,500% का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर की कीमत 1 जनवरी 2024 को 5 रुपए 36 पैसे थी। इसका 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 2 रुपए 79 पैसे है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पेजर फट सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकती है सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा, अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है और ईवीएम नहीं होती है। छेड़छाड़ असंभव है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई दलों ने ईवीएम पर एक बार फिर सवाल उठाए थे। दिल्ली से शिकागो जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद उसे कनाडा डाइवर्ट किया गया। यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए भेजी गई थी। एयरलाइन ने कहा, निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार विमान और यात्रियों की फिर से जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर एजेंसियों को सक्रिय किया गया है। चुनाव आयोग ने यूपी में खाली चल रही मिल्कीपुर विधानसभा सीट अयोध्या पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। चुनाव आयोग के अनुसार हाई कोर्ट में दायर याचिका के चलते यहां उपचुनाव नहीं होंगे। यहां से 2022 में चुनाव हारने पर पूर्व बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ ने चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद सपा के निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की थी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 25 बेसिस पॉइंट तक की कमी करने की घोषणा की है और नई दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। SBI के इस फैसले के बाद होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन समेत अन्य लोन लेने वाले ग्राहकों को कर्ज पर कम ब्याज चुकाना होगा। दिवाली छठ से पहले पूर्वोत्तर रेलवे ने अक्टूबर के 14 से 28 के बीच गोरखपुर रूट की 50 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 64 ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार ने बताया कि लखनऊ मंडल के गोरखपुर गोंडा रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और डोमिनगढ़ स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग के चलते ट्रेनें रद्द की गई हैं।